मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है। और आप सभी लोग हमारी जो क्लास है, ठीक है, समझ में जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जिनको भी किसी भी चीज में जेंडर में, ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होगा वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जेंडर से रिलेटेड जितने भी रूल्स है, जितने भी जेंडर से रिलेटेड रूल है, उसको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे नाउन जेंडर में, हमने बताया था आपको कि जेंडर क्या होते हैं, जेंडर काइंड्स ऑफ जेंडर में बताया था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और आपको न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, हमने 4 जेंडर आपको बता दिया था। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। ठीक है। एक नोट भी आपको बताना था, नोट देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सब के सब हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। ठीक है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। ये नोट में हमने आपको बता दिया कि जितने भी कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाएंगे। ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के हम लोग नियम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम। तो पहला हमारा रूल क्या है कि कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। तो रूल नंबर जो हमारा फर्स्ट है, मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ESS जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर लिखे गए हैं, सबके लास्ट में आपको क्या करना है, ESS, सबके लास्ट में ESS जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। ये हमारा पहला रूल है। या आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। ठीक है। देखिए ऑथर में आप देखेंगे, ऑथर है तो ऑथर के लास्ट में ESS जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ऑथरिस्ट, वो हमारा क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही बैरोन है, बैरोन में भी आप क्या करेंगे, ESS जोड़ देंगे। ठीक है। काउंट में भी ESS जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। और भी आप देख लीजिए यहाँ पे वर्ड जाइंट, जाइंट आप जानते हैं, दानो। ठीक है। जाइंट, तो जाइंट में भी आप ESS जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फेमिनिन जेंडर। ठीक है। जाइंट में दानो, तो जाइंटिस जो होती है, क्या बोल सकते हैं आप, राक्षसीन, या फिर क्या कह सकते हैं, जो फीमेल में होती हैं, ठीक है, दानो टाइप की, उनको हम बोलते हैं जाइंटिस। गॉड क्या हो जाएगा, गॉडेस हो जाएगा। ठीक है। तो ESS, ठीक है, इसमें D भी है, लेकिन याद रखिएगा इसमें D भी हमने है, लेकिन ESS जोड़ के हम क्या बन सकते हैं, मेल से फीमेल बना सकते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। ऐसे HEIR लिखेंगे, हेयर, इसमें भी आप ESS जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए होस्ट लिखा है ना, होस्ट, मेहमान आप जानते हैं होस्ट, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ESS। होस्ट है, जेव है, ठीक है, लियोपार्ड है, लॉयन है, मैनेजर है, मेयर है, ठीक है, मेयर है, पैट्रोन, ठीक है, पैट्रोन है, पियर है, पोएट है, प्राइस्ट है, प्रिंस है। ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, सबके लास्ट में आपको क्या करना है, ESS। आप देख सकते हैं सबके लास्ट में हमने क्या कर दिया, ES जोड़ दिया। सब में देखिए ESS सब में दिखेंगे। ये जितने भी आपको मैस्कुलिन जेंडर दिख रहे हैं, इन सब में आपको क्या करेंगे, ESS जोड़ देंगे तो मैस्कुलिन से क्या बन जाएगा, फेमिनिन जेंडर। कोई डाउट? और भी देख लीजिए आप। और हमारा क्या है, प्रिंस है, प्रिंस भी हमें भी आप जोड़ लीजिए, प्राइस्ट में भी जोड़ लीजिए, प्रायर में भी आप ESS जोड़ सकते हैं, प्रॉफिट, ये सब के सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर है, हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर है। बस इसमें हमको ES जोड़ के बनाना हमको। ठीक है। प्रॉफिट तो जानते होंगे, जो प्रॉफिट होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, उनमें आप जोड़ के बना लीजिए। ठीक है। शेफर्ड जानते हैं, चारवाहा जो होते हैं, शेफर्ड होते हैं, उनमें भी आप ESS जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे डिस्काउंट, डिस्काउंटेस भी आप कर सकते हैं, ESS जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी हमने मैस्कुलिन जेंडर बताया, सब में आप क्या करना है, ES आपको जोड़ के बनाना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा क्या है, जो हमारा रूल नंबर 2 है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वॉवेल को हटाकर, अगर ये सब जितने भी यहाँ पे अगर मैस्कुलिन जेंडर आते हैं, ऐसे मैस्कुलिन जेंडर आएंगे, ठीक है, जिनके लास्ट में हमारा क्या होगा,
कोई हमारा कॉन्सोनेंट हो या लास्ट के जो भी हमारे वावेल होंगे उस वावेल को हटा के आप क्या करेंगे उसमें ई डबल एस, ठीक है, ई डबल एस क्या करेंगे लगाकर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर क्या करते हैं बनाते हैं। ये जितने भी यहाँ पे दिखेंगे लास्ट वाला जो भी वावेल होगा, लास्ट में जो भी वावेल होगा उस वावेल को हटाना है, उसमें क्या करना है ई डबल एस जोड़ देना है। अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाई एडिंग ई डबल एस एंड ओमिटिंग, ओमिटिंग मतलब होता है हटाना, ओमिटिंग द वावेल्स ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, जो भी लास्ट सिलेबल का हमारा क्या होगा वावेल होगा उस वावेल को आपको रिमूव कर देना, हटा देना है और उसमें क्या करना है ई डबल एस जोड़ देना, वो क्या बन जाएगा हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है एक्टर, ACTOR, एक्टर मीन क्या होता है अभिनेता। तो अभिनेत्री के लिए हम लोग को अगर हमको फीमेल बनाना है, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, फीमेल, तो उसमें क्या करेंगे जो हमारा लास्ट का वावेल होगा उस वावेल को हटाएंगे। तो जब इसको आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आर ई डबल एस पे जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। ऐसे देखिए एम्बेसडर है जो राजदूत होते हैं, ठीक है, एम्बेसडर में क्या होता है राजदूत। तो यहाँ भी देखिए लास्ट में ओ है, ओ को हटाएंगे इसमें ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ऑथर लेखक उसमें भी आप ई एस जोड़ देंगे। तो जितने भी हमारे लास्ट में वावेल होंगे उस वावेल को रिमूव करना है, उसमें ई एस जोड़ देना है, तो मैस्कुलिन से क्या बन जाएगा वो फेमिनिन जेंडर, ठीक है। देख लीजिए बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस जो परोपकारी होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और देखिए और हमारा क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर के लास्ट में भी ओ आ रहा है, ओ हटाए उसमें क्या करना ओ को रिमूव करना है, यहां से भी ओ रिमूव कर दीजिए। सब में से जो लास्ट के वावेल है उस वावेल को हटा के आपको ई डबल एस जोड़ देना है, क्या बन जाएगा वो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। आप यहाँ पे इंस्पेक्टर भी देख सकते हैं, इंस्पेक्टर की हिंदी क्या होती है निरीक्षक, क्या होता है निरीक्षक। तो लास्ट में ओ है, ओ को हटा दीजिए, जितने भी हमारे क्या है मैस्कुलिन जेंडर है उसके लास्ट के ओ को हटाइए। मतलब इसमें देखिए मैनेजर में देखिए मैनेजर का मैनेजर हो जाएगा, ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये वाला वावेल हमारा यहाँ पे नहीं हटेगा, ये वावेल हमारे नहीं हटेंगे, ठीक है, बाकी सब में हट जाएगा। जितने भी हमारे लास्ट में हमारे होंगे एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आप नेग्रो देखेंगे इसको भी आप लास्ट में हटा दीजिए, वावेल है हटा के आप ई डबल एस जोड़ देंगे। जितने भी यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में बता रहा हूँ सब में क्या करना है आपको ई को मतलब जितने भी वावेल होंगे लास्ट वाले उस वावेल को हटा के उसमें ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा वो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे एक्सेप्शन वाले दो वर्ड होंगे, जैसे मैनेजर हो गया, ठीक है, मैनेजरिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ई डबल एस जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो कहने मतलब दो वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, मुझे वो अलग लिखना चाहिए था लेकिन इसी में उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो इसको अलग हमको बताना चाहिए था, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें ई डबल एस जोड़ेंगे, इसमें आपका लास्ट का जो वावेल है वो उसको हटाएंगे नहीं, उसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। और भी आप वर्ड देख सकते हैं, मैंने आपके लिए वर्ड बहुत सारे बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे पोर्टर, पोर्टर आप जानते हैं जो लोग बनाते हैं, घरौड़ा नहीं बनाते हैं, पोर्टर, ठीक है। आप उसमें देखिए जो मेल होता है तो फीमेल में क्या करेंगे आप लास्ट वाला हटाएंगे वावेल और इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, ई डबल एस ऐड कर लेंगे। एट ए प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर में भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रोप्रिएटर, प्रोप्रिएटर में भी ओ हमारा है, ठीक है। स्कूल मास्टर में भी आप देख सकते हैं ई है। वैसे मास्टर क्या होता है मिस्ट्रेस भी होता है, मास्टर का हम क्या करते हैं मैडम भी बोलते हैं, ठीक है। उनका जो फेमिनिन जेंडर होता है मास्टर का मैडम भी कह सकते हैं, मिस्ट्रेस भी। अच्छा, मैडम और मिस्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है बताइए। मैडम और मिस्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। जो मैडम लोग होती हैं क्या होती हैं शादीशुदा होती हैं, और जो शादीशुदा नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं मिस्ट्रेस या मिस कहते हैं, क्या बोलते हैं मिस्ट्रेस या मिस कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल मास्टर है, स्कूल मास्टर का अगर हमको बनाना है तो स्कूल मिस्ट्रेस, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सी मास्टर, सी मास्टर, ठीक है, सी मास्टर क्या हो जाएगा सी मास्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे आप लास्ट में क्या है ई है, ई को हमने हटा दिया। अब देखिए सी मास्टर की स्पेलिंग में एम ए मत कर दीजिएगा, आपको लगेगा
ए होना चाहिए, लेकिन ए नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ई को रिमूव करेंगे, ठीक है, और इसमें ई डबल एस जोड़ देंगे, ठीक। सनगेस्टर, ठीक है, हाँ सनगेस्टर में भी आप देख लीजिए लास्ट में हमारा क्या ई है, ई को रिमूव करना है आपको, ठीक है। टेम्पटर में भी लास्ट में ई है, ठीक है। टाइगर में भी ई है, टाइगर का भी देख लीजिए ट्राइब्रेस, ठीक है। टाइगर में बाघ, टाइगर में बाघिन जो होती है, ठीक है। ऐसे ही ट्रेटर, ट्रेटर में भी क्या है, लास्ट में ओ है। जितने भी यहाँ पे वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सबके लास्ट में क्या होगा, सबके लास्ट में कोई ना कोई आपको एक वावेल मिलेगा, ठीक है। तो उस वावेल को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। यहां भी देखिए, यहाँ पे ये भी देखिए एक्सेप्शन में, ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ दो ठे वर्ड, उनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे तो ए आर वाई में, तो वाई को रिमूव करके हम क्या करते हैं, ई डबल एस लिखते हैं, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन इसको आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी सब के सब जितने हैं रूल पे फॉलो होंगे, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए ओ को हटा के हमने ई डबल एस ऐड कर लिया, ठीक है। टाइगर का भी टेम्पटर का भी देख लेंगे, लास्ट में ई है, तो ई को हटा के हमने ई डबल एस ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे वेटर, वेटर के लास्ट में भी देखेंगे क्या, ई हमारा क्या वावेल है, वावेल को हटा के हम ई डबल एस ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के जो वावेल होंगे, ठीक है, अधिक से अधिक आपने क्या दिया, केवल दो हमारे एक्सेप्शन मिले, बाकी हम जितनी भी देख रहे हैं सब में क्या लास्ट में वावेल है, उसको हटा के हम क्या कर रहे हैं, उसमें ई डबल एस जोड़ देंगे। तो क्या बन जा रहा है हमारा, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, ये मत सोचिएगा कि सिंगुलर प्लूरल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जेंडर पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना सीख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे जो भी वर्ड होंगे, तो इसमें से आप जैसे ई को रिमूव करेंगे तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, और उसमें क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर, ठीक है। कोई डाउट? तो इनको आप रिवीजन करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी वर्ड होते हैं लगभग मैंने सारे वर्ड आपको बता दिए, ठीक है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो और रूल याद रहेगा। तो और कोई वर्ड अगर मान लीजिए कि इनके अलावा भी कोई वर्ड आपको मिलता है तो उसको भी आप बना सकते हैं। रूल नंबर 3 वाला क्या है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के अंत में अनियमित रूप से ई डबल एस लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है। तो कह रहा है मैस्कुलिन के अंत में अनियमित रूप से ई डबल एस लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, ठीक है। बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन जेंडर्स एंड मेकिंग सम चेंज, कुछ आप चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ई डबल एस लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखें, ठीक है, ई डबल एस इसमें भी लगाना है, लेकिन अनियमित रूप से, इसका कोई नियम नहीं है। अब देखिए इसमें लास्ट का आप ओ हटाइए, ठीक है, देखिए बन रहा है, बन रहा नहीं बनेगा ना। तो ये अनियमित रूप से, इसका कोई नियम नहीं है, जो हम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन इसमें भी ई डबल एस जोड़ के हम क्या बनाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे देखिए एबोट है, तो एबोट में हम ओ नहीं हटा रहे हैं। कि जितने एक्सेप्शन वाले या एक्सेप्शन टाइप के वर्ड है, हमने इस तरीके बना दिया कि इनका जब आप बनाएंगे ई डबल एस ही जोड़ के बनाएंगे, लेकिन क्या करना है, कुछ चेंजिंग करना है आपको। ए बी बी ओ टी है, इसमें से हमको क्या करना है, हमने देखिए ओ टी को भी हटा दिया, ओ टी दोनों हट गए, ठीक है, और इसमें हमने क्या ई डबल एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन गया। ऐसे देखिए ड्यूक, इसका भी आपको बनाना है तो क्या होता है, डचेस होता है। मतलब इसका कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके लास्ट में भी ई डबल एस जोड़ के बना रहे हैं सबके लास्ट में, लेकिन इसका कोई रूल नहीं कि मैं आपको रूल बताऊं कि इस रूल से कर सकते हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इम्परर के, इम्परर मीन्स क्या होता है, इम्परर मीन्स क्या होता है, सम्राट, ठीक है। तो जो कोई राजा होता है उसको हम सम्राट कहते हैं, इम्परर कहते हैं, ठीक है, इम्परर। लेकिन इम्प्रेस में देख लीजिए कि आपको लगे कि लास्ट में ओ है, हटा दे, रिमूव कर दे, नहीं, हटा के आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इम्परर अगर आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना आपको, आप देखिए क्या करना है आपको, ओ आर को हटाना, आपको ओ आर हटाइए, वहां पे ई डबल एस जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे गवर्नर देखेंगे तो गवर्नर में भी लास्ट में ओ आर आ रहा है,
ठीक रूल देख सकते हैं, तो ओ आर लास्ट में देखिए, लेकिन कंफ्यूज जाएंगे। इससे अच्छा कि आप इसको लर्न कर लीजिए, कितना आप रूल समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इसके पहले आपने वावेल देखा कि कॉन्सोनेंट के पहले वावेल या कोई लास्ट वाला वावेल था, उस वावेल को हटा के आपने ई एस जोड़ा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आप इनको लर्न कर लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। इसमें ओ आर को हटा के हमने देखिए क्या जोड़ दिया हमने, ई डबल एस। इसका कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है इसमें, तो ये तो मान लीजिए सही है हमारा, ठीक है। हमको जो वर्ड है लिख दिया गया, ये वर्ड हमने लिखा है पहले बता दिया था, तो देखिए ऊपर था क्या वर्ड है, हमको लग रहा है एच वाला वर्ड था, अच्छा फर्स्ट में था क्या, हाँ देखिए यहाँ पे जे भी था और हाँ यहाँ पे है, चलिए फर्स्ट वाले रूल बता दिया। वैसे आप इनको हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको इसी में, क्योंकि इनमें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ई डबल एस जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इनको यहाँ लिखने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका कोई रूल भी नहीं, बस इसमें ई एस डबल जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, हेयर में भी और जेब में भी। लैड का क्या होता है, लैस, ठीक है। लैड मीन्स क्या होता है भाई, लड़का, लैस मीन्स क्या होती है, लड़की, याद रखिएगा, लैड मीन्स लड़का, लैस मीन्स लड़की। और मैस्कुलिन का क्या बन जाएगा, मैस्कुलिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेमिनिन, फेमिनिन, ठीक है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। ऐसे ही मास्टर का मिस भी हो सकता है, मिस्ट्रेस भी हो सकती है, ठीक है, मिस भी हो सकता है, मिस्ट्रेस भी हो सकती है, मास्टर का मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बन सकता है हमारा, ठीक है। मेयर का आपको बनाना है, मेयर का, इसमें आपको क्या करना है, ई डबल एस, ठीक है। तो ये अनियमित रूप से इनमें परिवर्तन करके आप बना सकते हैं। और देखिए हमारा क्या है, मिस्टर का मिसेज, ठीक है, मिस्टर शॉर्टकट में मिस्टर को एम आर लिखते हैं और मिसेज को क्या लिखते हैं, मिस्ट्रेस को हम ऐसे लिखते हैं एम आर एस, ठीक। मर्डर, जो मर्डर होते हैं, मर्डर करने वाले होते हैं, ठीक है, अगर उनका बनाना है लास्ट वाला ई आर हटा के ई डबल एस जोड़ दीजिए। इनका कोई रूल नहीं, जो पर आप पढ़ रहे हैं इनका कोई रूल नहीं है, ठीक है। इनमें अनियमित रूप से अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजिंग करके हम इनका बना सकते हैं। रूल नंबर 4 देखिए यहाँ पे, इनको एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा कि किसका क्या बनता है, आपको ये समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 4 हमारा क्या है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ, शुरू में। आदि के मतलब मत सोचिए अंत नहीं, आदि मतलब होता है शुरू, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते समय लिख देते हैं आदि, इत्यादि, इत्यादि मतलब बस इतना ही, ठीक है। आदि मतलब और भी हो सकते हैं, तो जब आदि लिखा हो या प्रारंभ, हम ध्यान रखिए यहाँ पे आदि लिखे, प्रारंभ भी लिख सकते हैं, शुरू लिख सकते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर के शुरू में या आप कह सकते हैं प्रारंभ में या अंत के शब्दों अथवा अक्षरों को बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो रूल नंबर 4 में क्या करना है कि जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा उसके आगे वाले वर्ड में या हम पीछे वाले वर्ड में चेंजिंग करके उनको बदल के हम क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। अभी आप नीचे देखेंगे तो फेमिनिन नाउन्स कैन बी फॉर्मेड बाय चेंजिंग द प्री एंड पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। पहले वाले वर्ड में भी हम चेंजिंग करके बना सकते हैं, पोस्ट मतलब बाद वाले वर्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग करके। जो मैस्कुलिन नाउन मैस्कुलिन जेंडर होंगे उसके हम मैस्कुलिन नाउन भी कह सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आगे वाले वर्ड या उसके पीछे वाले वर्ड में कुछ न कुछ चेंजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बना रूल नंबर 4 में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडॉप्टेड सन। अब हमने क्या कहा भाई कि आगे वाले वर्ड में या पीछे वाले वर्ड में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग करके बना सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। एडॉप्टेड सन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सन है, तो एडॉप्टेड हमने क्या लिखा, डॉटर, ठीक है। एडॉप्टेड सन का मतलब किसी बेटे को या किसी पुत्र को गोद लेना, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेड, ठीक है। एडॉप्टेड सन है तो एडॉप्टेड डॉटर हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे बियर है, चाहे आप ही बियर लिखिए या सी बियर लिए, तो हमने क्या किया भैया, बियर के आगे वर्ड आप लगा के या पीछे वर्ड लगा के जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। तो बियर लिखी चाहे ही बियर लिखिए, तो अब उसमें हमने क्या कर लिया, सी बियर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही बेगर मैन है तो बेगर वुमन हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली क्या लिखा है, बिली गोट, तो क्या हो जाएगा, नैनी गोट। अब यहाँ पे देखिए भाई, बिली
क्या था, बिली गोट था, गोट यहाँ पे है, उसके आगे वाले वर्ड में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये क्या बकरी होती है। बोटमैन, बोटमैन है तो क्या जाएगा, बोट वुमन, तो आगे वाले वर्ड नहीं पीछे वाले वर्ड में हमने चेंजिंग कर दिया, तो क्या बन गया हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। ऐसे बॉयफ्रेंड है तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड तो हमारा कॉमन है, लेकिन हमने आगे वाले वर्ड में चेंज कर लिया तो गर्लफ्रेंड हो गया, ठीक है। इस तरह की हम बना सकते हैं। बुल कॉफ है तो काउ काल्फ, ठीक है। बुल कॉफ, बुल कॉफ समझ रहे हैं आप, बछड़ा, ये क्या होती है, बछड़ी, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, बछड़ी बोलते हैं, बछिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, गाय की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुल की जगह हमने क्या कर लिया, काउ कर लिया, बाकी काल्फ वैसे ही है। तो आगे वाले वर्ड या पीछे वाले वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। ये हमारा क्या रूल नंबर 4 है। इनको आप जब एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप उनका कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं जानते होंगे तो आप गलती करेंगे। अब देखिए मैंने कितना वर्ड लिखा है, लिख रहे हैं कितना वर्ड, बहुत सारे वर्ड हमने एग्जाम्पल में दिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ, अभी ब्रदर इन लॉ हम लोग पढ़े थे ना, जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ लेते हैं तो जो मेन वर्ड होता है ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा ना, जब उसका हम प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर जब आप बनाएंगे तो ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ आगे वाले वर्ड में, ठीक है। ऐसे ही बक रैबिट, बैक रैबिट जानते हैं आप क्या होता है, बक रैबिट। खरगोश को दिख बताया था इनको मेल है फीमेल, तो खाली खरगोश ही तो बोलते हैं हम लोग, खरगोश, ठीक, खरगोश ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन उसमें जो मेल होते हैं, जो उसमें पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उन्हें बक रैबिट कहते हैं। और डो रैबिट किसको कहते हैं भाई, जो उसमें फीमेल होती हैं, ठीक। ऐसे ही कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, स्पैरो मींस चिड़िया, चिड़िया। तो कॉक स्पैरो से हम समझ में आ रहा है, कॉक स्पैरो जैसे हम कह रहे हैं तो उसमें मेल की बात हो रही है, और हैन स्पैरो कहते हैं किसकी बात हो रही है, फीमेल की। ऐसे ही डेयरी मैन, डेयरी मेड कह सकते हैं, डेयरी वुमन भी कह सकते हैं। इंग्लिश मैन, इंग्लिश वुमन हो जाएगा। फिशर मैन, हाँ यहाँ पे देखिए डैश होना चाहिए, चलिए। तो फिशर मैन का क्या होगा, ये फिशर मैन जो मछली मारने वाले जो आदमी लोग होते हैं, फिशर मैन होते हैं। तो लड़कियां भी मारती हैं, औरतें भी मारती हैं मछली, ठीक है, बहुत मारती हैं, ठीक है। अब चल जाइए असम में, और असम में ही, और वहां पे बंगाल में, बंगाल में वहां पे देखिए ना, वहां पे चावल और मछली बहुत प्रसिद्ध है। चावल मछली पका के खा लेते हैं लोग, वहां के बहुत खाते हैं, उनका शौकीन वहां पे, ठीक है। सब वहां पे मछली मारने में तेज है। तो फिशर मैन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, फिशर वुमन या फिशर क्या कहते हैं, फिश वाइफ, फिश वाइफ भी कह सकते हैं या फिशर वुमन भी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। ऐसे गॉड फादर का गॉड मदर, ठीक है, गॉड फादर, ठीक है। ये जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कह सकते हैं हमारे गॉड फादर है, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं तो चर्च में क्या होता है, ईसा मसीह को लोग क्या अपने गॉड फादर मानते हैं, उनको बोलते हैं गॉड फादर। ऐसे कोई गॉड मदर आपकी है तो उसको आप कह सकते हैं गॉड मदर, ठीक है। ही केमल, अब केमल ऊंट है, ठीक है, तो ही केमल बोलेंगे। ऊंट में जो ऊंटनी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी कैमल, क्या बोलेंगे, सी कैमल, ठीक। कंगारू है, कंगारू को ही कंगारू लिखा है तो आप सी लगा देंगे। ही गोट है, सी गोट। अब बकरी, बकरी और बकरा आप कैसे डिफरेंस करेंगे, ठीक है। गॉड अगर आपको बताना हो लिख के तो कैसे बताएंगे, गॉड। तो गोट मीन्स क्या हो जाएगा, गोट मीन्स हमारे क्या जगह, गोट मीन्स हो जाएगा बकरा, लेकिन उसके आगे ही लगाएंगे तब ही से समझ में आएगा कि वो मेल की बात हो रही है, और सी समझ में आ जाएगा कि फीमेल की बात हो रही है। तो ही गोट मतलब हो जाएगा बकरा, सी गोट मतलब क्या जाएगा बकरी। तो ऐसे ही हेयर, ठीक, इसके मतलब ये होता है खरगोश, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएगा सी हेयर। जैक एस, ठीक है, सी एस, जैक एस और सी एस भी कहते हैं, ठीक है। गधा जानते ना, गधा, चलिए और भी देख लीजिए आप। एप, लंगूर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ही एप हम कह सकते हैं, सी एप कह सकते हैं, ही चिपैंडी, सी चिपैंडी, ठीक है। ही और सी को लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, उनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। ही चिपैंडी, सी चिपैंडी कर सकते हैं। हाइना, ठीक है, हाइना भी 11 हमारा होता है। ही हाइना, सी हाइना, ठीक है। हुन, ही हुन तो हो जाएगा सी हुन, ठीक है। ही जैकॉल तो सी जैकॉल। तो ही और सी से, क्योंकि आप जैसे माउस कहेंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा कि चूहा की बात हो रही, कि क्या उसको बोल सकते हैं, जो चूहा की वाइफ होगी क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ही और सी लगा के आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। ही माउस तो क्या हो जाएगा, सी माउस।
ही मोर तो क्या जाएगा शी मोर, ही मंकी तो सी मंकी, ही मंगूज, मंगूज जानते हैं ना आप लोग, मंगूज नेवला जानते होंगे आप, ही मंगूज तो क्या हो जाएगा हमारा सी मंगूज, ठीक है। ये सब जानवरों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ही म्यूल तो क्या हो जाएगा शी म्यूल, ठीक है। ही पैंथर तो क्या हो जाएगा सी पैंथर, ऐसे ही पोनी तो क्या हो जाएगा सी पोनी, ठीक है। ही पोर्क्यूपाइन, ठीक है। ही पोर्क्यूपाइन तो क्या हो जाएगा शी पोर्क्यूपाइन, ठीक। ही रैबिट तो क्या हो जाएगा सी रैबिट, दोबारा हो गया क्या रैबिट, हाँ। ही रैट तो क्या हो जाएगा सी रैट, ठीक है। ही राइनोसोरस क्या लिखा है राइनोसोरस, ठीक है। तो ही राइनोसोरस से सी राइनोसोरस हो जाएगा। देखिए नेवला अलग होता है, गिलहरी अलग होती है, पता कि नहीं, नेवला अलग गिलहरी अलग होती है, याद रखिएगा। स्क्वेरियल मिस होता है, कहा गया भाई, हाँ। तो ही सिप, सिप मतलब क्या होता है भाई, SHEEP, सिप मीन भेड़, ठीक। अब उसमें मेल फीमेल आप नहीं बता सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ही सिप और सिप या यू लिखते हैं। यू मतलब भी होता है जो फीमेल में जो भेड़ क्या बोलते हैं उसको, भेड़ या भेड़ी जो भी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यू, ठीक है, EWE। स्क्वायरल, अब ये होता है हमारा स्क्वायरल, ठीक है। ही स्क्वायरल तो सी स्क्वायरल। ही जेब्रा तो क्या जाएगा सी जेब्रा, ठीक है। जैक एस तो जेनी एसो, स्क्वायरल जानते हैं, स्क्वायरल ना क्या होता है, ठीक। तो मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ठीक है। ऐसे ग्रेट और ग्रेट अंकल का क्या हो जाएगा ग्रेट ऑन्ट, लेकिन इसको तो आप जान सकते हैं, अगर अंकल बोलेंगे तो ऑन्ट ये सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे ग्रेट अंकल और ग्रेट। मेटरनल क्या होता है, मेटरनल जानते हैं, मेटरनल फादर क्या होते हैं, मेटरनल फादर मेटरनल मदर, मेटरनल नहीं जानते हैं, मामा नहीं जानते, मामा मम्मी को, ठीक है, उसको बोल सकते हैं, या आंट या अंकल भी कह सकते हैं। लेकिन जो मेटरनल हमारे ग्रैंड फादर होते हैं नाना होते हैं, ठीक है। जो मेटरनल हमारे ग्रैंड मदर होती है क्या होती है नानी होती है, ठीक है। उन्होंने मेटरनल लगाते हैं, मेटरनल वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, ठीक है। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं जाएंगे आप कि अपने दादा की बात कर रहा हूँ कि नाना की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेटरनल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी वर्ड है, देखिए ना, और भी वर्ड, जितने वर्ड थे मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे लैंडलॉर्ड, जैसे मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड किसे बोलते हैं भाई, कोई जमीन है उसका कोई स्वामी है, कह सकते हैं उसकी जमीन है, ठीक है, उसका स्वामित्व है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड। लेकिन लैंडलेडी का मतलब क्या होता है स्वामिनी, लैंडलॉर्ड मतलब होता है स्वामी, और लैंडलॉर्ड अच्छा है तो स्वामी स्वामिनी है ना, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब होता है स्वामी और लैंड लेडी मतलब होता है स्वामिनी, ठीक है। मेल चाइल्ड हो तो मेल चाइल्ड का क्या हो जाएगा भाई फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है। मेल मैन का क्या हो जाएगा मेल मेड हो, ऐसे मिल्क मैन का क्या हो जाएगा मिल्क मेड। पीकॉक का क्या हो जाएगा पीहेन, पीकॉक जानते हैं मोर, ठीक है, पीहेन हो जाएगा। सेल्समैन जो बेचने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं सेल्समैन। अगर उसमें लड़कियां अपना कोई प्रोडक्ट लेके क्या कर रही हैं बेच रही हैं सेल कर रही हैं तो उनको सेल्स वुमन कहेंगे, ठीक है। या अगर आप देख रहे हैं तो सेल्स गर्ल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां पे सेल्स बॉयज होगा तो आप सेल्स गर्ल भी लिख सकते हैं, ठीक। कभी कभी आप देखते होंगे तो आप लोगों के घर में या आपके घर के आसपास या गांव में क्या करते हैं सब कूपन टाइप का कपड़ा वपड़ा सब कुछ लिए रहेंगे, कूपन टाइप लेके आते हैं, कूपन खींचिए ये चीज जीतिए, ठीक है। तो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी करते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई चीज बेचते भी हैं, ठीक है। तो उसमें आप कभी कभी लड़कियां भी जाके सेल कर सकती हैं या लड़के जाके सेल करते हैं। कंपनी में कोई नया नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्रचार करने के लिए क्या करते हैं ऐसे अलग अलग गाँव में क्या करते हैं अपने लड़कों को लोग मतलब कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय होते काम करने वाली कंपनी में उनको भेजते हैं कि जाके इस प्रोडक्ट का क्या करें प्रचार करें, उनको पैसे भी दिया जाता है। स्टेप फादर क्या हो जाएगा स्टेप मदर, ऐसे स्टेप सन क्या लिखेंगे स्टेप डॉटर। टॉम कैट बिल्ला बिल्ली, बिल्ला होता है टॉम,
टॉम एंड जेरी देखे होंगे आप लोग, टॉम एंड जेरी। उसमें टॉम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्ला होता है, कोई बिल्ली नहीं है, बिल्ला होता है, इसी उसको टॉम बोलते हैं। ठीक, टॉम कैट का क्या हो जाएगा? टैबी कैट। क्या बोलेंगे उसको? टैबी कैट। या टॉम कैट लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैट लिख देंगे तभी समझ में आ जाएगा, टैबी कैट बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है। वाशरमैन तो वाशर वुमन, वाशरमैन क्या हो जाएगा? वाशर वुमन। ठीक, इस तरीके से हम लोग 4 रूल नंबर जान लिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, गर्ल का क्या हो जाएगा? बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। मैन का वुमन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, रूल नंबर 5। 5 रूल है मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के या समझने के। 5 रूल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लड़के लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई थी उनको बैचलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैचलर बोलते हैं। ठीक है, अगर लड़कियां हैं उनको बोलते हैं इंस्पिंस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर। ठीक है, या हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्पिंस्टर ज्यादा यूज करते हैं लोग। ठीक, अगर वो कुंवारी हैं तो। और बैचलर उसको भी बोलते हैं, अगर आप बीए करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट। क्या बोलते हैं? बीए को बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं। ठीक है, स्नातक। ऐसे देखिए यहाँ पे बैचलर क्या हो जाएगा? इंस्पिंस्टर। और मेड हो जाएगा, बोर का क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम जान रहे हैं? दूल्हा, दूल्हा का क्या हो जाएगा भाई? देखिए दुल्हन का तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भाई उसकी शादी हो गई, सिंदूर उंदूर लगाई, समझ में आएगा शादी हो गई। लेकिन दूल्हा को आप कैसे कहेंगे, पहचानेंगे? उसकी शादी हो गई है, नहीं पहचान सकते। लेकिन कभी भी जब भी शादी दिन देखेंगे ना कि वो क्या लगाया है, दूल्हे वाला कपड़ा पहना हुआ है, टोपी लगाया हुआ है, तो आप पहचान सकते हैं। लेकिन जैसे टोपी अपना हटाएगा, ठीक है, जैसे ब्राइड से ग्रूम, जैसे ग्रूम वर्ड हटाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? दुल्हन हो जाएगा। ठीक है, ब्राइड ग्रूम में से क्या हो जाएगा? ब्राइड ग्रूम में जैसे ही ग्रूम हटाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? दुल्हन। ब्राइड मीन्स क्या होता है? दुल्हन। और ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा। तो आप ऐसे याद करिए कि जो दूल्हा लोग होते हैं और रूम में टोपी नहीं लगाते, बस अपना रूम में टोपी नहीं लगाते हैं। ठीक, ऐसे याद रखेगा कि रूम में अपनी टोपी हटा लेगा तो क्या हो जाएगा भाई? दुल्हन। या दुल्हन के सामने हटा लिया उसने, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्राइड का ब्राइड ग्रूम उल्टा कर देते हैं। उनको लगता है कि ब्राइड मीन्स क्या? दुल्हा, और ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होती है? दुल्हन होती है। उनको ऐसा लगता है, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रूम में गया तो दुल्हन ने क्या कर लिया? अपनी टोपी हटा लिया। या आप कह सकते हैं ब्राइड दुल्हन के पास गया तो उसने अपने क्या कर लिया? टोपी हटा लिया। ऐसे समझ सकते हैं, समझ लो। ब्रदर क्या जाएगा? सिस्टर। ऐसे बक, बक का क्या जाएगा? डॉग। ठीक, बुल या ऑक्स, जो बैल होते हैं, बुल या ऑक्स का क्या हो जाएगा हमारा? काऊ हो जाएगा। ठीक है, बुलॉक, बुलॉक का क्या हो जाएगा? हीफर, हीफर। कॉक का हेन। मैंने इसकी मीनिंग भी देना था, लेकिन मैंने मीनिंग में थोड़ा टाइम लगता लिखने में, सबका जितने भी वर्ड थे। ठीक है, तो आप इसकी मीनिंग भी लिख लीजिएगा। जिन वर्ड की मीनिंग नहीं आएगी आप पूछ लेंगे। ठीक है, इन वर्ड की मीनिंग आप अपने खोज थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा खोज के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड थे ना, इसलिए मैं सबकी मीनिंग नहीं लिखा हूँ। ठीक है, बाकी जिन वर्ड की मीनिंग नहीं आएगी आप पूछ लीजिएगा। बाकी आप थोड़ा सा काम करिएगा, उन वर्ड के नीचे उसकी मीनिंग लिखेंगे तो आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। कॉक का क्या हो जाएगा? हेन। ऐसे कॉल्ट का क्या जाएगा? फिली। डॉग का जाएगा? बीच। डॉग मीन्स कुत्ता, बीच जानते हैं आप लोग। ठीक है, ड्रैग का क्या जाएगा? डक। देखिए डक मीन्स क्या होता है? बत्तख। जानते हैं ना डक मीन्स? बोलिए। हाँ, डक मीन्स बत्तख होती है। तो बत्तख में जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। ठीक, बी, बी मीन्स मधुमक्खी। मधुमक्खी में जो होता है उसको बोलते हैं ड्रोन। मधुमक्खी में जो नर होता है, ठीक है, जो मेल होता है उसको बोलते हैं ड्रोन। ऐसे ही अर्ल का क्या हो जाएगा? काउंटेस। ठीक है, काउंटेस। फादर का मदर हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए। मदर तक हो गया हमारा। क्या पे फियंस, फियंस का फियंसी क्या हो जाएगा? फियंस का फियंसी हो जाएगा। फ्रायर, फ्रायर का दो होता है। फ्रायर, फ्रायर का मोंक भी होते हैं और क्या होते हैं? नन होते हैं। ठीक है, फ्रायर का दो होता है, मोंक और नन। देखते हैं भिक्षुड़, भिक्षुड़ जो भिक्षुक मानते हैं, जो उसमें फीमेल होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोंक बोलते हैं या नन कहते हैं? भिक्षुड़ी शायद कहते हैं उनको, भिक्षुड़ी।
भिक्षुक तो होते हैं जो फ्रायर होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उनको नन कहते हैं, जो भिक्षुड़ी, जो आप देखे होंगे लेडीज लोगों जो भिख मांगती हैं, ठीक है, भिक्षुड़ी उनको बोलते हैं। जैसे अधीन साधु संत की वेश में उस तरीके से होती हैं, लोग मांगती उनको बोलते हैं, ठीक है। जेंडर क्या हो जाएगा? गुज। देखिए हमने बताया था गुज ना, जेंडर का क्या होता है? गुज, ठीक है। ऐसे जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? लेडी। ऐसे नहीं बोलेंगे, जेंटल लेडी नहीं होता है भैया, कभी भी जेंटल लेडी नहीं होता है, जेंटलमैन आप कह सकते हैं, ठीक है। लेडी मतलब हो गया भाई सज्जन, ठीक। आदमी लोग अपने लिए यूज कर लिए जेंटलमैन, हम लोग सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए, औरतों के लिए उन्होंने ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज, बस लेडी वर्ड यूज कर लिया। ये बोलते हैं जेंटल एंड लेडी, ठीक है, एंड लेडी, ठीक है। जेंटलमैन एंड लेडीज ऐसे बोलते हैं लोग, लेडीज और ज्यादा लोग होंगे। गॉड का गॉडेस, हार्ट का, देखिए गॉडेस हमने जो बता दिया, हार्ट का रो हो जाएगा, ठीक है। हीरो का हीरोइन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो हॉर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टालियन, स्टालियन भी कहते हैं, या हॉर्स कहेंगे तो मेयर, मेयर में घोड़ी होता है। हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लैड का लैड, लॉर्ड का क्या हो जाएगा? लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड भी स्वामी, लेडी मतलब स्वामिनी, ठीक है। लैंडलॉर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लवर, जो लवर होते हैं, लवर को हम क्या कह सकते हैं? उनकी जो प्रेमिका, इसके में होता है प्रेमी, इसके में क्या होता है? प्रेमिका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैन, वुमन, नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीस मतलब भतीजी होता है। ऐसे पापा क्या होगा भाई? पापा का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? आजकल मम्मा लोग बोल रहे हैं, मम्मा समझ में आता है मामा की बात कर रहे हैं कि मम्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मम्मा बोल रहे हैं आजकल, या मम्मी यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो मम्मी लोग बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब चल रहा है भाई डैड बोल रहे हैं लोग, डैड, पापा को डैड बोल रहे हैं। चलिए, राम का यू हो जाएगा। राम जी जानते क्या होता है? राम ने इसको लिखा तो राम ही है, लेकिन रैम कह सकते हैं, रैम, ठीक है। भेड़ा होता है, भेड़ा, तो भेड़ी को होता है यू, या उसको सिप भी कह सकते हैं, सिप, SHEEP, सिप, सिप मतलब भेड़। राम भी भेड़ा होता है। रैम बोली, राम मत बोलिए, तो फिर बुरा लग जाएगा, ठीक। तो क्या बोलेंगे? रैम, रैम। सर का मैडम, ठीक है, सर का मैडम। सन का डॉटर, ठीक है। स्टेग, हिरन होता है स्टेग, ठीक है, हिरन का हिरनी, स्टेग, हिंड, ठीक है। स्वाइन क्या बोलेंगे? निप, स्वाइन का निप। अंकल का आंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या है? विडोवर, विडोवर जानते हैं? विडोवर, विधुर, विडोवर मीन्स होता है विधुर, जिसकी वाइफ डेथ हो जाती है, जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है? विधुर होता है। लेडीज लोग तो तुरंत बोलते हैं विधवा हो गई, लेकिन आदमी लोग को कोई बोलता है अरे तुम तो विधुर हो गए, कोई नहीं बोलता जल्दी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि, और बोलेगा कौन? लेडीज लोग भी, अगर कोई आदमी, ठीक, किसी लेडीज का कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, किसी और कोई आदमी मर गया, ठीक है, उसका आदमी मर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधवा हो गई, ठीक है, विधवा। और विधवा ये वर्ड यूज कौन करता है उसके लिए? अधिकांश लेडीज ही करती है उसके लिए, ये विधवा हो गई, ठीक है। लेकिन अगर किसी का आदमी मर गया तो उसको क्या बोलते हैं भैया? आदमी मर गया तो वो हमारी क्या हो जाती है? विडो, ठीक है, विधवा जाती है। लेकिन किसी की पत्नी मर गई तो क्या जाएगा? विडोवर, विधुर, याद रखिएगा। विधुर पूछता है विधवा का अपोजिट वर्ड क्या होता है? विधुर। विजार्ड क्या हो जाएगा? बिच, ठीक है। ये जितने भी हमने आपको सब के सब हमने क्या बता दिए? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर, ये 5 रूल हमने आपको बताया कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, ठीक है, या किन किन वर्ड का कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने सब पढ़ लिया कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे बर्ड बोल रहे तो बर्ड का क्या बनेगा। कुछ ऐसे भी कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, जिसका आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। फ्रेंड, फ्रेंड का बता दीजिए तो। केवल फ्रेंड का, न कि बॉयफ्रेंड नहीं पूछ रहा हूं मैं, केवल फ्रेंड पूछ रहा हूं। फ्रेंड दोनों होते हैं, ठीक है, ये कॉमन में आएगा। तो कुछ ऐसी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए नोट है, कह रहा कुछ शब्द कॉमन जेंडर होते हैं, इनके प्रयोग पुरुष
पुरुष को हम नर कहते हैं और नारी को हम क्या बोलते हैं, मादा कहते हैं। ठीक है, जैसे जो इंसान होता है अपने लिए क्या करता है, पुरुष और स्त्री या नारी का यूज करता है। लेकिन आप जानवर होंगे, जानवर लोग कैसे यूज करेंगे अपने लिए? वो तो नहीं बोलेंगे मैं पुरुष हूँ, नहीं बोलेंगे। ठीक है, उनमें क्या होता है भाई, नर मादा होता है। ऐसे ही जो हमारे कह सकते हैं बर्ड पक्षी होते हैं, उनमें भी क्या होता है, नर मादा कहते हैं। उनको हम पुरुष या स्त्री नहीं बोलते हैं, उनको हम नर और मादा कहते हैं। तो जो बर्ड है, बर्ड वर्ड हम दोनों लोगों के लिए यूज करते हैं, चाहे उसमें नर हो या मादा हो, बर्ड वर्ड हम दोनों लोग के यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेंड है, फ्रेंड भी हम दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को हम फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, वो तो बाद में जब उसके आगे आप लिखेंगे तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड वर्ड भी हम दोनों के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड मित्र होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए। एनिमी दुश्मन भी हमारे क्या होते हैं, कोई आदमी भी हमारा दुश्मन हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है। नेबर, नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, चाहे पड़ोसी हो चाहे पड़ोसन हो, पड़ोसन ही बोलते हैं ना, चाहे पड़ोसी हो आपका चाहे पड़ोसन हो। ठीक है, कहने मतलब चाहे वो मेल हो या कोई फीमेल हो, उसको भी हम नेबर ही बोलते हैं ना, पड़ोसी बोलते हैं, कुछ और बोल देते हैं, नेबर ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सबको हम पर्सन कहते हैं। ऐसा नहीं केवल आदमी को हम पर्सन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, पीपल, जो हमारे पीपल होते हैं, शिष्य होते हैं। शिष्य हमारा लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, पीपल शिष्य। ठीक है, उसको शायद शिष्या बोल सकते हैं, शिष्या। लेकिन होता क्या, पीपल में शिष्य होता है, तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों वाले क्या हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी हमारा लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है। स्टूडेंट भी छात्र, दोनों हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या छात्रा बोलते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, छात्रा बोलते हैं। ठीक है, टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक। अब टीचर में कैसे बताएंगे, टीचर में तो दोनों होते हैं ना, आदमी भी होते हैं औरत होती है, तो टीचर वर्ड भी क्या करते हैं, हम दोनों लोगों की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या कॉमन जेंडर है जो हम दोनों लोगों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी नाउन मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर से, ठीक है, फेमिनिन जेंडर बनाने के जितने भी रूल थे मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, किसी भी रूल में कोई भी डाउट होगा, ठीक है, या किसी भी वर्ड की कोई मीनिंग होगी आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी वर्ड आपको नहीं आ रहा, ठीक है, उसको आप, हमारे में डिक्शनरी होगी, ठीक है, उससे खोज के उन वर्ड को लिख लीजिए आप। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी आपके पास होगी, डिक्शनरी की बुक आती है, वो होगी तो उसमें से खोज के लिखिए, ताकि जितने भी वर्ड हैं, क्योंकि हमको सब वर्ड की मीनिंग पता है, तो आपको भी वो वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। जब उस वर्ड की मीनिंग पता रहेगी तब जानेंगे। अब हॉर्स मीन्स पता नहीं होगा, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, तो कैसे आपको मेयर याद होगा कि मेयर मीन्स घोड़ी होती है, तो जो आगे अगर मेल वाला याद होगा तो फीमेल वाला ऑटोमेटिक उससे आप बना लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं नाउन केस। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे कि नाउन केस क्या होते हैं, ठीक है, और केस कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।